2024 पेरिस ओलंपिक का दूसरा दिन और भारत के लिए जो पहला मेडल आया ब्रॉन्ज मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल में जो दिलाया भारत की बेटी मनु भाकर ने। मनु भाकर ये नाम एक ऐसा है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नाम भारत की पहली महिला बनी है जो शूटिंग में भारत को मेडल दिलाई है। हालांकि शूटिंग में इसके पहले भी मेडल आए हैं, लेकिन कोई भी महिला शूटर ऐसी नहीं थी जो भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाई हो। मनु भाकर जब कल फाइनल के लिए क्वालिफाई की थी तो वो तीसरे नंबर पे क्वालिफाई की थी। जब उन्होंने आज फाइनल का मैच शुरू किया तो वो लगातार तीसरे दूसरे नंबर पे बनी रही। हालांकि कोरिया की दो शूटर्स जो थी वो उनसे उनका टक्कर सीधा चल रहा था, एक बार वो पीछे कर रही थी, एक बार खुद पीछे हो रही थी। लास्ट राउंड में जहां मनु भाकर एक पॉइंट आगे चल रही थी, लास्ट शूट पे उन्होंने 10.3 का शॉट मारा, वहीं कोरियन की शूटर जो है वो 10.5 का मार के मनु भाकर से एक पॉइंट आगे निकल के सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। इसके बाद बात की जाए तो मनु भाकर पहली महिला बनी है जो भारत को मेडल दिलाई है, पहली महिला खिलाड़ी बनी है जो पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाई है। पेरिस ओलंपिक का शुरुआत तो काफी रंगारंग रहा। भारत के लिए एक इंडिया हाउस भी बनाया, अंबानी भी दिखे और भी तमाम लोग दिखे। भारत के लिए सेलिब्रेशन भी हो रहा था, लेकिन भारत की तरफ से पहले मेडल का इंतजार था कि भारत को पहला मेडल कौन दिलाएगा, और वो मेडल भारत को मनु भाकर ने दिलाया। मनु भाकर को क्यों याद किया जाना चाहिए, उनको क्यों महान बोला जाना चाहिए, उनकी बात की जाए तो जो पिछला ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक हुआ वहां से लेके पेरिस ओलंपिक तक की उनकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही थी। काफी कुछ उनके करियर में ऊपर नीचे हुआ। जहां उनकी पिस्टल मेल फंक्शन से बंद हो गई थी, उसके बाद से पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतना उनके लिए काफी बड़ा अचीवमेंट है, उनके साथ साथ पूरे देश के लिए काफी बड़ा अचीवमेंट है। मनु भाकर की बात की जाए तो जो पिछला ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था, उसमें उन्होंने जब क्वालिफाइंग राउंड में खेल रही थी, उनको जब क्वालिफाइंग राउंड खेलना था उस समय उनकी पिस्टल खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो 20 मिनट तक फायर नहीं कर पाई थी शूटिंग रेंज में। उसके बाद जब उनकी पिस्टल ठीक हुई और वो फायर करने गई तो उनका निशाना सही से नहीं लग रहा था। वो काफी डीमोटिवेट हो गई थी, काफी निराश हो चुकी थी अपने परफॉर्मेंस से, अपने पिस्टल के खराब होने की वजह से। जिसके बाद वो जब वापस आई तो वो काफी डिप्रेशन में थी। उनकी माता जी जो है उनसे उनकी पिस्टल को भी छीन लिया था, और वो नहीं चाहती थी कि मनु डिप्रेशन में जाए, इस वजह से वो पिस्टल को उनसे अलग कर दी थी। हालांकि मनु इसके बाद हार नहीं मानी, उन्होंने काफी मेडिटेशन किया, काफी कुछ अपने ऊपर काम किया, कोचेस की बात सुनी और फिर अपने प्रैक्टिस सेशन में वापस आई, और उसका रिजल्ट जो हुआ वो आपके सामने है। जीत के बाद मनु जब बात करते हुए मीडिया से नजर आई तो उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ देशवासियों की जीत है। ये मेडल बस उनका नहीं है, 140 करोड़ लोगों का है जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास दिखाया, जिसके लिए मनु उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए भी दिखी जिनको उनके ऊपर विश्वास था। उसके बाद मनु कहती हैं कि उन्होंने गीता काफी पढ़ी अपने उस खराब समय में, और गीता में जो जो बात लिखी थी उससे उनको काफी मोटिवेशन मिला, जिसके वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंचने में सफल हुई। मनु कहती हैं कि गीता में साफ कहा गया है कि आपको फल की चिंता नहीं करते हुए अपने कर्म पे ध्यान देना है। वही काम मनु जब फाइनल राउंड खेल रही थी उस समय उनके दिमाग में बैकएंड चल रहा था कि अपने कर्म पे ध्यान देना है, बस हमको अपना शूटिंग एम करना है, हमको बस निशाना लगाना है। मेडल मिलेगा नहीं मिलेगा इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और उसका रिजल्ट मेडल के रूप में मनु भाकर को मिला। इसके बाद मनु कहती हैं कि भारत इससे ज्यादा कहीं शूटिंग में डिजर्व करता है, इससे ज्यादा मेडल की उम्मीद भारत रखता है, और उम्मीद यही करती हैं कि इसके बाद जो भी इवेंट है उसमें भारत अच्छा करेगा और भारत के लिए जो खिलाड़ी हैं वो मेडल लेके आएंगे और भारत को प्राउड फील कराएंगे। अगर मनु की बात की जाए तो 2021 टोक्यो ओलंपिक में मनु जब परफॉर्मेंस कर रही थी तो उनकी पिस्टल जब खराब हुई उस समय उनको 55 मिनट में 44 शॉट को लेना था, लेकिन मनु की पिस्टल खराब हो जाने के बाद से जब वो दोबारा पिस्टल से अपने फायरिंग शुरू की तो वो मात्र 14 ही शॉट ले पाई, जिसकी वजह से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसके पहले हालांकि मनु नंबर 1 शूटर थी, उनकी रैंकिंग काफी अच्छी थी, मेडल की वो प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन किस्मत ऐसी थी मनु की जो उनसे आगे आगे चल रही थी और पिस्टल खराब होने की वजह से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी।